समय की बात है, जनकपुर नामक एक छुपा हुआ गांव था। यह गांव जादुई प्राणियों का घर था, एल्व्स, परियां और बोलने वाले जानवर जो प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते थे। महान वृक्ष की सुरक्षात्मक आभा के तहत जनकपुर फल फूल रहा था, जो एक प्राचीन ओक था और शक्तिशाली जादू से भरा हुआ था। गांव की शांति तब भंग हो गई जब महान वृक्ष मुरझाने लगा। उसकी जादुई शक्ति खत्म हो रही थी और इसके साथ ही जनकपुर का जीवन भी। गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए और उन्होंने अपने सबसे बहादुर और प्रतिभाशाली युवा जादूगर लायरा को जीवन के क्रिस्टल की खोज पर भेजने का निर्णय लिया। यह क्रिस्टल, जो दूरस्थ अनंतता के पर्वतों में छुपा हुआ माना जाता था, के बारे में कहा जाता था कि उसमें महान वृक्ष को पुनर्स्थापित करने की शक्ति है। अपनी छड़ी और दिल में आशा के साथ लायरा अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में उसने एक शरारती परी फिज और एक बुद्धिमान पुराने उल्लू ओरियन से मित्रता की। साथ में उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। खतरनाक फुसफुसाते दलदल को पार करना, पत्थर के दानवों की पहेलियों को हल करना और प्रतिध्वनि की गुफाओं के भूल भुलिया को नेविगेट करना। जैसे ही वे अनंतता के पर्वतों के करीब पहुंचे, उन्होंने ड्रेकोनिस नामक एक भयंकर ड्रैगन का सामना किया, जो जीवन के क्रिस्टल की रक्षा करता था। लायरा अपनी साहस और बुद्धिमानी से समझ गई कि ड्रेकोनिस एक दुश्मन नहीं बल्कि एक प्राचीन जादू से बंधा हुआ रक्षक है। उसकी स्थिति को समझकर और उसे श्राप से मुक्त करने में मदद करके ड्रेकोनिस ने क्रिस्टल का स्थान प्रकट किया। जीवन के क्रिस्टल के साथ लायरा और उसके साथी तेजी से जनकपुर लौट आए। जैसे ही उसने क्रिस्टल को महान वृक्ष की जड़ों पर रखा, एक चमकदार रोशनी ने गांव को घेर लिया। वृक्ष की जादुई शक्ति बहाल हो गई और जीवन जनकपुर में पहले से भी अधिक मजबूत होकर बहने लगा। लायरा की बहादुरी और दयालुता ने न केवल उसके गांव को बचाया, बल्कि उसके नए दोस्तों के साथ अटूट संबंध भी बनाए। आने वाली पीढ़ियों को जादू, मित्रता और अज्ञात का सामना करने के साहस में विश्वास दिलाती रही।